नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने इसराइल का जंगी जुनून अपने हदें पार कर रहा है। गज़ा की पट्टी में इमारतों पर हो रहे हमलों की दो वीडियो सामने आई हैं जो ताज़ा हैं। मैं इसराइल की जुल्म तशद्दुद की वो वीडियोस आप लोगों के सामने दिखाऊंगा और साथ ही अयोध्या के सिलसिले में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से एक ख़बर ये भी आ रही है कि 67 एकड़ ज़मीन में से ही दी जाए मस्जिद को ज़मीन, दूसरी ज़मीन कबूल नहीं की जाएगी, ये कहा जा रहा है। हरियाणा में नाज़रीन 18 दिनों में 50,000 कारखाने बंद हो चुके हैं। मुल्क की इक़्तिसादी हालत किस दर्जे नीचे आ रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करने के फैसले का जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले में दोबारा छानबीन जो फैसला लिया गया है। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहकैफ नाजरीन, सबसे पहले आप इन वीडियो को देखिए। आज सुबह सवेरे इसराइल की जालिम अफवाज ने गज़ा की पट्टी में जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। एक फ़िज़ाई हमले के बाद जिसने इस्लामी जिहाद नामी एक तंजीम के एक सीनियर कमांडर और उनकी अहलिया को शहीद कर दिया है। ये स्कूल का एक मंज़र है जहाँ पे स्कूल को निशाना बनाया गया, एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाने के लिए और उनके अहलिया को शहीद करने के लिए। और ये देखिए किस तरह स्कूल को खंडर में तब्दील कर दिया है इसराइल के जुनूनी जंगी जहाज़ और दहशतगर्दों ने। गज़ा की पट्टी में मुख्तलिफ इमारतों और जगहों पर उसने बमबारी की है। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के नुमाइंदे ने यह भी कहा है कि इसराइली फ़िज़ाई हमले में शिमाली गज़ा में दाखिली सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये है वो इमारत जिस पर ये गज़ा में इंसानी हकूक़ के आज़ाद कमीशन के सदर दफ्तर पर बमबारी की है। लेकिन बताया जा रहा है कि उस वक्त दूसरे दफ्तर में यहाँ के नुमाइंदे मौजूद थे जिसमें तमाम लोग बच गए हैं। लेकिन ये इसराइल की खुली दहशतगर्दी है और पूरी दुनिया इस इसराइल की दहशतगर्दी पर खामोश है। गज़ा की पट्टी में हज़ारों लोग, लाखों लोग रहते हैं और ये इनके तैयारे, जंगी जुनूनी तैयारे कभी भी आ जाते हैं और इस तरह भरी आबादी में जो है बम बरसाना शुरू कर देते हैं और इनको लगाम लगाने वाला इस वक्त कोई नहीं है। पूरी दुनिया को ये वीडियोस दिखाना चाहिए कि किस तरह से जो है दिन ब दिन इसराइली फ़ौजियों की दहशतगर्दी बढ़ती ही चली जा रही है। बहकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अयोध्या के सिलसिले में बात करते हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े में मुद्दई रहे इकबाल अंसारी और कुछ मुस्लिम रहनुमाओं ने मरकज़ी हुकूमत से साल 1991 में ली गई ज़मीन में से मस्जिद के लिए ज़मीन देने की मांग की है। काबिल ज़िक्र है कि मुतनाज़ा ढांचे के आसपास की 67 एकड़ ज़मीन 1991 में मरकज़ी हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले ली थी। अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अगर सरकार हमें ज़मीन देना चाहती है तो इसी 67 एकड़ में से होनी चाहिए जिसको मरकज़ी हुकूमत ने ले लिया था। हम तभी उसको कबूल करेंगे, नहीं तो हम ज़मीन लेने से इनकार कर देंगे। मौलाना जमाल अशरफ नामी मकामी मजहबी रहनुमा ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी मस्जिद बनाने के लिए अपने पैसे से ज़मीन खरीद सकती है और वो इसके लिए मरकज़ी हुकूमत पर मुनहसिर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर हमें कुछ तसल्ली देना चाहती है तो उसको 1991 में ली गई 67 एकड़ ज़मीन में से ही कोई ज़मीन देनी चाहिए। इस ज़मीन पर कई कब्रस्तान और सूफ़ी सनतों की कई दरगाहें हैं। मामले के एक और मुद्दई हाजी महबूब ने कहा है कि हम झुनझुना कबूल नहीं करेंगे। सरकार को साफ तौर पर बताना होगा कि वो हमें कहाँ ज़मीन देने जा रही है। जमीयत उलमा हिंद की अयोध्या इकाई के सदर मौलाना बादशाह खान ने कहा है कि मुसलमान बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे थे, ना कि किसी ज़मीन का। हमें मस्जिद के बदले कहीं कोई ज़मीन नहीं चाहिए, बल्कि हम उस ज़मीन को भी राम मंदिर के लिए दे देंगे। बहकैफ नाज़रीन, जो फ़ैसला आया है उस फैसले के बाद से मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे आ रहे हैं। कल भी हमने प्राइम टाइम में पेश किया था कि किस तरह के तबसरे आ रहे हैं। एक तरफ जो है इस फैसले को कबूल करके अलग अलग किस्म के मुलाकातें जारी हैं और दूसरी तरफ जो है अयोध्या के मुस्लिम मजहबी रहनुमा और
बहुत सारी चीज़ें अलग अलग छन छन करके सामने आ रही हैं और अखबारात भी उसको सुर्खियाँ बना करके पेश कर रही हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के इकोनॉमी की, यानी कि इक़्तिसादियात की, कि किस तरह से माली हालात हिंदुस्तान के रोज़ बरोज़ गिरते जा रहे हैं और इसके इक़्तिसादी हालात बर्बादी के कगार पर आ चुके हैं। हरियाणा स्टेट ट्रेड बोर्ड के सदर, ऑल इंडिया ट्रेड बोर्ड के कौमी जनरल सेक्रेटरी बजरंग गर्ग ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत की जानिब से नए नए तगलीकी फरमान जारी करके 18 दिनों से तकरीबन 50,000 फैक्ट्रियों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हुक्मनामों के सबब बंद है, जिसके सबब सनअतकारों को तकरीबन अब तक 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और लाखों अहलकारों को रोजगार का बहरान आ गया है। गर्ग ने यहां जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि पानीपत में छोटी बड़ी तकरीबन 20,000, फरीदाबाद में 7,000, बहादुरगढ़ में 4,000 और ज़िला सोनीपत में 1,100 फैक्ट्रियां वगैरह समेत रियासत में तकरीबन 50,000 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क और रियासत में पहले से ही शदीद कसादबाजारी यानी मंदी के सबब सनात व तिजारत चौपट हो गए हैं। हुकूमत ने अब सनातों को 14 नवंबर तक बंद रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत आलूदगी रोकने में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फैक्ट्रियां बंद करवा रही है, जबकि आलूदगी फैक्ट्रियों से नहीं सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से हो रही है। उन्होंने कहा सनअतकार तो पोल्यूशन बोर्ड के तमाम कागजाती कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ही अपनी सनअत चलाता है। ऐसे में सनअतों को बंद करना रियासत के सनअतकारों और अहलकारों के साथ ज्यादती है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैकअप नाज़रीन, एक तरफ मंदी है, दूसरी तरफ आलूदगी और आलूदगी की वजह से फैक्ट्रियां बंद। देखिए किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। बैकअप जो भी होगा, जिस तरह का भी फैसला आलूदगी की वजह से बंद हो या कसादे बाजारगी की वजह से, लेकिन ये बात तो साफ निकल करके आती है कि जो है इस वक्त कसाद बाजारी की बराह रास्त जिम्मेदार मरकजी हुकूमत बीजेपी है। नाज़रीन, कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में कल जो है 100 बंद हड़ताल की 100 बंद मुकम्मल हो चुके हैं। वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ के आवाम किस तरह जी रहे हैं। एक आम इंसान जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा होता है, तालीमी शोबाजात से जुड़ा होता है और कारोबार और रोज़गार से जुड़ा होता है, जब वो 100 दिन घर में बंद बैठा रहे तो उसके साथ क्या होगा और किस तरह का जुल्म और किस तरह का एहसास जो जुल्म का हो सकता है या हरासा किए जाने का एहसास हो सकता है, महसूस कर सकता है बहैसियत इंसान। अब मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हिंदुस्तान के आईन के आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले का जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। बार एंड बेंच के मुताबिक जम्मू कश्मीर का खुसूसी रियासत का दर्जा ख़त्म कर उसको 2 यूनियन टेरेटरी में बांटने के फैसले के खिलाफ दायर की गई अर्जियों पर जवाबी हलफनामा दायर कर मरकजी हुकूमत ने ये जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, आर सुभाष रेड्डी, बी.आर. गोई और सूर्यकांत के साथ जस्टिस एन.वी. रमन की क़यादत वाली आईनी बेंच 14 नवंबर से इस मामले की सुनवाई शुरू करने वाली है। मरकज़ ने जम्मू कश्मीर का खुसूसी रियासत का दर्जा ख़त्म करने और उसको 2 यूनियन टेरेटरी में बांटने के फैसले को सही ठहराते हुए उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी का हवाला दिया है। हुकूमत ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर रियासत के इंतजाम से वहाँ के लोगों को हिंदुस्तान के आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और फ़ायदा मिलेगा। मरकज़ ने यह भी कहा है कि फ़ैसला लोगों के मफाद में है और इससे इलाके में तरक्की और अमन अमान में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर के बारे में लिए गए फैसलों को सही ठहराते हुए मरकज़ ने कहा कि ऐसे फैसले लेने की दानिशमंदी का जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत से पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ऐसा फ़ैसला क्यों लिया गया, उसको रिव्यू करना चाहिए, तो लेकिन मरकज़ी हुकूमत की तरफ से साफ जवाब गया है कि ये जो है सिक्योरिटी का मामला है और वहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है और भी अपने वो दावे पेश कर रही है। लेकिन ज़मीनी सतह पर कश्मीरी जिस जुल्म सितम से गुज़र रहे हैं वो बात सबके सामने आया है। मैं कहूँ नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में हमें यहाँ पर इजाज़त दें। नाज़रीन, चलते चलते मैं आपको इत्तला कर दूँ कि ये आज का मॉर्निंग प्राइम टाइम और उसके बाद इंशाल्लाह आज शायद प्राइम टाइम शाम में दूसरे कुछ प्रोग्राम आपके सामने पेश होंगे, इसलिए कि आज से मेरा उम्रे का सफ़र शुरू हो रहा है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी दुआओं में याद रखें और ये ब्रेक में मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस, तारीख़ी हैसियत के और बहुत सारे वीकली सीधी बात आप लोगों के सामने जो रिकॉर्डेड हैं वो आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी। उसको देखें, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि हम जहाँ भी रहें वहाँ से आपको अपडेट करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।